यूपीएससी भी पूछती है। यहाँ से यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1813 का चार्टर अधिनियम है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसके तहत कंपनी जो है 20 वर्षों तक का व्यापार क्या होती है, बढ़ा देती है कंपनी का व्यापार। इसके बाद है कि भारत के साथ अब व्यापार का एकाधिकार जो हो गया समाप्त हो गया ब्रिटिश इंडिया का। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया का यहाँ पर जो है कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है यहाँ पर व्यापारिक अधिकार जो है समाप्त कर दिया जाता है भारत में। ठीक है, ये एकाधिकार समाप्त किया जाता है, ये चीज़ को याद रखिएगा। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आएगा जिसको हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन चीन के व्यापार और चीन और चाय के व्यापार को छोड़ करके कंपनी का अधिकार जो है बना रहता है। इस चीज़ पे याद रखना है कि चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर कंपनी का अधिकार एकाधिकार बना रहता है, बाकी अन्य चीज़ों पर यहाँ पर जो है एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर बोलेगा यदि कि चाय और चीन के व्यापार को छोड़ करके अन्य व्यापार कहाँ पर समाप्त कर दिए थे, एकाधिकार कंपनी के समाप्त कर दिया गया था, तो वो 1813 का आ जाएगा। लेकिन जब बोलेगा कि पूर्णतः किसमें समाप्त हुआ था, तो पूर्णतः जो है पूर्णतः की बात आ जाएगी, तो याद रखिएगा कि 1833 का जो अधिनियम था इसके तहत पूर्णतः एकाधिकार को समाप्त किया गया था। लेकिन चीन और चाय के व्यापार को छोड़ करके 1813 में एकाधिकार जो है समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट अपना है कि सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के लिए व्यापार खोल दिया गया। ठीक है, इसके द्वारा जो है सभी ब्रिटिश नागरिक, जो भी ब्रिटिश नागरिक थे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी, उनके लिए भी यहाँ पर व्यापार का रास्ता खोल दिया गया। फिर यहाँ पर ईसाई पादरियों को, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और भी हुई यहाँ पर, ईसाई पादरी जो थे उनको जो है भारत आने की अनुमति मिल गई, और ये जो है अंग्रेजी शिक्षा, ठीक है, अंग्रेजी की शिक्षा ये लोग देना प्रारंभ कर दिए। यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा ये लोग देना प्रारंभ कर दिए थे अपने बस्तियों में रह करके। ठीक है, तो पहली बार भारत में भारतीय शिक्षा पर, ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा कि एक अच्छा बदलाव हुआ कि पहली बार भारत में यहाँ पर 1 लाख रुपए खर्च किया जाना था भारतीय शिक्षा पर। ठीक है, तो एक चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट हो गई आपकी कि पहली बार जो है भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए, ठीक है, प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किसमें था, तो यह भी आपको याद रखना है। 1813 का जो अधिनियम था उसके तहत जो है यहाँ पर भारतीय शिक्षा पर जो है प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर कि भारत में जो है ब्रिटिश मुक्त व्यापार नीति जो है यहाँ पर शुरुआत की गई और इस अधिनियम को मानी जाती है। मतलब ब्रिटिश व्यापार नीति जो है, फ्री ट्रेड पॉलिसी जो है की शुरुआत जो है इसी अधिनियम से मानी जाती है। 1813 के अधिनियम के द्वारा ही भारत में जो है ब्रिटिश, मतलब जो है ब्रिटिश से फ्री ट्रेड पॉलिसी की शुरुआत जो मानी जाती है वो आपका 1813 से मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट अधिनियम पर।